Hello my dear students, this is Anurag and this is a lecture for class 12 CBSE and MP board students. Chapter 2 Inverse Trigonometric Function प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस चैप्टर 2 से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूँ और इन्हीं की मदद से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखिए व पूरा देखिए, आपको यह आसानी से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्लास 11th में सम ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज मतलब साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट की आपने वैल्यूज देखी होंगी। लाइक जो वैल्यूज कुछ इस टाइप से हैं, जैसे साइन थीटा पर 0 की वैल्यू, साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या वैल्यू शो करता है 0। साइन 30 पर उसकी वैल्यू 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 पर इट्स वैल्यू गोन टू 1। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इन्हें जी डिग्रीज को पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 0 डिग्री मतलब नथिंग एंड 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180/60 या 6 180/6 दैट इज अ 30 डिग्री। तो दिस इज अ π/6। 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4। देख लीजिए 180/4 45 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3 एंड 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/2। इसी टाइप से आगे की इसमें वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई फॉर्म रेडियन फॉर्म कहलाता है और ये डिग्री फॉर्म कहलाता है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। cos 30 की वैल्यू आप सारी वैल्यूज देख लीजिए, ये रही cos की वैल्यू। tan की वैल्यू क्या होती है tan इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका अपॉन इसका मतलब साइन अपॉन कॉस करना, तो 0/1 ऑल्सो 0। दिस इज 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसिक थीटा इज ऑल्सो 1/sin थीटा। कॉसिक थीटा इज 1/sin थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू का 1 करना 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड 1/1 इज ऑल्सो 1। इसी प्रकार से सेक थीटा 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो कैसे इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में आपको इनकी इनवर्स वैल्यू फाइंड करना पड़ती है, इनवर्स वैल्यूज। उसके लिए आपको ये वैल्यूज तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यदि उन्होंने पूछ लिया, जैसे कि हम जानते हैं साइन 30 1/2 होता है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री और रेडियन के फॉर्म में π/6। ठीक है, जैसे उन्होंने पूछ लिया साइन इन्वर्स -1/2। अब -1/2 के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ये 1/2 कहाँ पे होता है 30 पे, तो 30 पे क्लॉक 180 डिग्री मूव कर जाती है। 30 पे मतलब नेगेटिव वैल्यू पे ये क्लॉक 180 डिग्री मूव कर जाती है। तो 180 - 30 कितना हो जाएगा, साइन मत लीजिए यहाँ पर कॉस ले लीजिए, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है 60 डिग्री पर, तो इसका नेगेटिव फॉर्म 180 - 60 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहे हैं। तो दैट इज अ 120 डिग्री। और 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में 2π/3। यू नो दैट पाई वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसी प्रकार कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, कॉट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 45 पे, 45 मतलब π/4। सो इसी टाइप से कॉट इनवर्स -1 कहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज अ 135 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3π/4। ठीक है, साथ ही आपको बेसिक फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पे।
म्यूचुअल कन्वर्जन, हिंदी में इसे बोलते हैं पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, पारस्परिक परिवर्तन। जैसे कि आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स, ये किसका अपोजिट होता है? जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा अपोजिट होता है 1 कॉसेक थीटा की। ठीक है, कॉस थीटा अपोजिट होता है 1 सेक थीटा की, और टेन थीटा अपोजिट होता है 1 कॉट थीटा की। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स ये अपोजिट होता है कॉसिक इनवर्स 1/x की। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, साइन इनवर्स एक्स ये राइट फॉर्म है। ठीक है, आपको इसको ऐसे लिखना है, लेकिन कभी आप इसको ऐसे मत लिख देना साइन एक्स पर इनवर्स, ये गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मेट। अब ये आता कैसे है? ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। आता कैसे है ये, तो आप लेट कर लेते हैं पहले साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मैं उसको लिख दूँ 1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/x, और 1 साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा आपने क्या लेट किया था? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका ऐसे डेराइव हो जाता है। ठीक है, तो आप इसी टाइप से और भी हैं, दो और हैं, कॉसिक नहीं कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1/x। साथ ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, और एक और है, क्या है वो? टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स 1/x इज ऑल्सो कॉट इनवर्स x। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं, ये वाला भी हो जाएगा ऐसा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी रही होती है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको दी रही होती है, और वो आपसे पूछ लेते हैं बताइए कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, बताइए कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। इस टाइप से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड करते हैं। इसका पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन बताते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यदि इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स एक्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 - x²। ठीक है, ये हो गया साइन का कॉस में कन्वर्जन। और यहीं अगर उन्होंने पूछ लिया इसका टेन में कन्वर्जन क्या होगा, तो टेन इनवर्स x/√1 - x²। ठीक है, इस साइन का यदि आपको साइन में वैल्यू दी है तो आप उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन में दी है तो आप उसको कॉसिक में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, कॉसिक इनवर्स एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कॉसिक इनवर्स एक्स होता है 1/sin इनवर्स एक्स। कॉस में दी है तो आप उसको सेक में कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है 1/sec इनवर्स एक्स। ठीक है, और टेन में दिया है तो आप उसको कॉट में कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉट इनवर्स √1 - x²/x। ठीक है, ठीक है, ये 1 में पूरा नहीं आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स 1/x, और ये हो जाएगा कॉस की जगह सेक इनवर्स 1/x, इस टाइप से। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने दे दिया कॉस इनवर्स x, ठीक है, और आपको फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जैसे कि साइन इनवर्स x फाइंड करना है, टेन इनवर्स x फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब आपको कॉस इनवर्स x दिया है। तो इस केस में फॉर्मूला आपका जो बनता है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - x²। ये हो गया, कॉस में दी है वैल्यू तो साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साइन से, और अगर आपको इसको टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन इनवर्स हो जाएगा √1 - x²/x। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आता है ये।
तो आपको लेट करना पड़ता है, क्योंकि कॉस एक्स आपको दिया है तो आपको लेट कर लेना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर रूट लग जाएगा। तो सेम यहाँ पे वही फॉर्मेट यूज़ किया है, ठीक है। और टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है साइन थीटा अपॉन, इसको 10 मत करिए अभी इसको कंप्लीट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से ये आ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि कॉस थीटा आपने एक्स माना था और साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। किसके इक्वल है ये कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। साथ ही साथ आप टेन इनवर्स की कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आप कॉट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कॉट इनवर्स ये पलट जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी टेन इनवर्स एक्स की, आपको इसकी हेल्प से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर कॉस के फॉर्म में बोल दिया तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेन इनवर्स एक्स का। ये आता कैसे है फॉर्मेट, तो आपको पहले तो लेट करने पड़ता है। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। बस आपको टेन थीटा की वैल्यू एक्स मिल गई। अब बस आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही होता है एक्स अपॉन 1। बस यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आपको क्या चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस इसी की वैल्यू से आप टेन थीटा निकाल लिया, कॉट थीटा आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा साइन थीटा क्या मिल जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। किसकी वैल्यू है ये टेन इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है। और आप क्या निकाल सकते हैं कॉस थीटा निकाल सकते हैं, है ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स की एक और वैल्यू निकली कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप सेक की निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वो और ले लीजिए। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन ऑफ कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। चलिए अदर फॉर्मेट हम देखते हैं, अदर फॉर्मेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कैसे अदर फॉर्मेट बनता है इनका, पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू होती है हमेशा पाई बाय 2। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ये आता कैसे है ये भी देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स के लिए आप मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा एक्स। अब साइन थीटा एक्स हो गया तो आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इसको साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा और ये एक्स चल ही रहा है इधर पे, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 पे
अच्छा ये तो कॉस में कन्वर्ट ही कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो देखिए कॉस इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स। तो लीजिए बन गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इसी टाइप से अदर्स के फॉर्मेट हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। इसी फॉर्मेट से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, आप लेट कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, या आप लेट कर लेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। सेम आप क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। और थीटा आपने क्या लेट किया था, टेन इनवर्स एक्स। तो लीजिए ये भी आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। और थर्ड है इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी होती है π/2, ठीक है। चलिए सम फॉर्मूलाज देखते हैं। सम फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे आगे डिस्कस करना है। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद ही कर लेना, ठीक है। ये कैसे बनता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, आपके लिए कोई वैल्यू दे देंगे साइन इनवर्स 30 प्लस माइनस साइन इनवर्स 60, बस अब आपको इसको निकालना है, तो ये फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे पता है 30 और 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप तो इसको यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते हैं, साइन 30 1/2 प्लस माइनस साइन इनवर्स 60 की वैल्यू कहाँ पर होती है, √3/2। ये तो आप यहाँ से कर लेंगे, लेकिन कभी कभार ये वैल्यू कुछ ऐसे दे देते हैं 45 120 360 ऐसे वैल्यू दे देते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज है ना, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, हम दोनों के लिए लेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ ए, और साइन इनवर्स वाई को मैं लेट कर लेता हूँ बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू एक्स और साइन बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब देखिए साइन में है, ये भी साइन में है, ठीक है। तो साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या फॉर्मेट होता है, कॉस ए बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर कॉस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। अभी हमने पढ़ा पिछले साइड, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, इनका सम निकालना था ना। तो हम जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस माइनस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन इनवर्स ए प्लस बी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी, दैट मीन्स यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, एक्स ली थी, और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर ही माइनस आएगा। कॉस ए की वैल्यू आपने क्या ली थी, कॉस ए की वैल्यू कहाँ है, कॉस ए ये रहा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू क्या ली थी आपने, इंटू वाई। तो लीजिए ये बन गया फॉर्मूला आपका, ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस माइनस बी, ए क्या लिया था आपने, साइन इनवर्स एक्स, और बी क्या माना था आपने, साइन इनवर्स वाई। बन गया आपका फॉर्मूला सेम, ठीक है। सेम टाइप से कॉस के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस नहीं आएगा, ओनली प्लस आएगा, प्लस का फॉर्म, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है।
ये दो फॉर्मूलाज तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आता इनका कभी, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। आइए कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं, इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कि पहला है 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आया उसको और देख लीजिए, आप लेट कर लीजिएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो यहाँ से साइन a क्या हो जाएगा x, ठीक है। आपको पता है साइन 2 थीटा या साइन 2a क्या होता है 2 sin a cos a, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए आपने क्या लिया x और cos ए आपको क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन 2a की वैल्यू है, तो यहाँ से हमें इन्वर्स वैल्यू चाहिए ना, तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2a क्या है, a क्या माना था आपने साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी सारे वैल्यूज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको लेट कर लेना पड़ता है कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू a, या आप थीटा भी ले सकते हैं, तो कॉस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। आपको पता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें अभी एक ही की ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या है x है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2a क्या माना था आपने कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये वाला थर्ड वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ही इसको याद कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, और एक और है इसका कॉस के फॉर्म में 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओनली 3x, ठीक है। अब ये आता कैसे है, इसके लिए आपके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का इसका अपोजिट हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। यहीं से ये दोनों फॉर्मूले बने, एक ही क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसको आप याद रखिए। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। इस पर आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, और बुक और एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये वैल्यू हम तब यूज़ करते हैं जब x और y का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा हो, और x और y की वैल्यू x और y की वैल्यू 0 से बड़ी हो और इनका मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा हो, ठीक है, 1 से छोटा हो। अब ये आता कैसे वो और देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y 2 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेट कर लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल्स टू a और tan इनवर्स y इक्वल्स टू b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan a इक्वल्स टू x और tan b इक्वल्स टू y। आपको एक फॉर्मूला पता होगा 11th क्लास में tan a प्लस b का, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो tan a प्लस b, tan a की वैल्यू क्या है x, tan b की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लीजिए बन गया। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आई tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ए प्लस बी आपने क्या लिया था, ए प्लस बी क्या लिया था, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। हो गया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ भी है, ठीक है। ये है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। देखिए बिल्कुल दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं, बस अंतर कहाँ हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्वल्स टू पाई प्लस हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये पाई प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, वो 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है tan की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 से बड़ी हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर 180 प्लस कर देते हैं, ठीक है। 180 प्लस क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये tan 45 मतलब 1, tan की वैल्यू 1 से बड़ी कब हो जाती है, जब इसमें 180 हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर ये x इंटू वाई ग्रेटर 1 हो जाता है। एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये तो बड़ा सिंपल है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेम फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, बट इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं, इनकी वैल्यू x ग्रेटर y हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इनका मल्टीप्लिकेशन भी है x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला वो लगेगा, आपको पता है tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, ये आता नहीं है लेकिन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये आता कैसे, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है। फिर बस इसमें आपने tan इनवर्स z का प्लस और कर देना है सेम फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है ज़्यादा, बट हाँ फिर भी आप इसको रिमेंबर रखिएगा। अभी आपने tan में फॉर्मूला देखे हैं, अब आप cot में और देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ठीक है। मतलब जो फॉर्मेट हमने tan में यूज़ किया था उसका अपोजिट कर देना है तो cot में यूज़ हो जाएगा, इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। साथ ही एक और इसमें cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, cot a प्लस cot b और cot a माइनस cot b के फॉर्मूला से, ठीक है। एक फॉर्मूला और ले लीजिए 2 tan इनवर्स x का, ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसको कॉस में बदलने के लिए पूछ लिया तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए ये वाला, ठीक है। tan इनवर्स की वैल्यू आपको अगर दी है तो आप उसको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। आइए और बताते हैं आपको फॉर्मूलाज, छोटे से 2-4 फॉर्मूले और हैं, बस खत्म पे। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आया कैसे, 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, बस आपको ये लिखना है। और आपको पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इसी फॉर्मेट से आ जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये कैसे आया, 3 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, मतलब क्या लिख सकते हैं आप, लेट नहीं करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो यहाँ पर आपने लगाया जब एक बार तो ये आ गया था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ आपको ये और लगा देना है tan इनवर्स x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है।
अब डियर स्टूडेंट 3-4 थ्योरम है उनको और आप देख लीजिए, इन पे क्वेश्चन आते हैं पर बनते नहीं है स्टूडेंट से। टेन इनवर्स